मैं बात कर रहा था आज के माहौल में जो हालात, जो वाकयात मुल्क के अंदर, शहर शहर, गांव में, बस्तियों में जो आज हालात पैदा हुए हैं। कितने लोग सोशल मीडिया पर जाते हैं या सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ देख लेते। मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया कि आज कुछ लोग इन हालात की वजह से एहतजाजी मुजाहरे भी कर रहे हैं कि शरीफ की बेहुरमती हो रही है। मैं कलाम से सीखता हूं आपका एहतजाज, अमन का एहतजाज। दुआ करें, दुआ करें, यह होना है। कलाम खुदा में से सीखेंगे कि कलाम होने क्या तारीफ देता है। क्योंकि एक दो पासरान के बारे में एक वीडियोस मैंने देखी है कि मसीहियों में गैरत नहीं है। हम यहाँ मुट्ठी भर लोग, क्या जहां अक्सरियत है उन्होंने इन चीजों पर एहतजाज किया, मारदार की? क्योंकि बाइबल मुकद्दस का खुदा अमन का खुदा है, अब्री का खुदा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपका मेरा खुदा अमन का खुदा है, अब्री का खुदा नहीं, अफरा तफरी का खुदा नहीं, मुजाहिरों में दंगा फसाद का खुदा नहीं, किसी को मारने वाला खुदा नहीं, बल्कि जिंदा करने वाला और बचाने वाला और अमन वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। कलामे अक़दस में मुकाशफा की किताब उसका 13वां बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयतें मुक़द्दसा, उसकी 9वीं और 10वीं आयतें मुक़द्दसा। जिसके कान हो वो सुने, जिसके कान हो वो सुने। जिसको कैद होने वाली है वो कैद में पड़ेगा। जो कोई तलवार से कत्ल करेगा वो जरूर तलवार से कत्ल किया जाएगा। मुकद्दसों के सब्र और ईमान का यही मौका है। सब्र करेगा तो तुम उर्दू से जाके तोड़ फोड़ करो। ईमान बाइबल मुकद्दस पर, ईमान सुलह और अमन के शहजादे पर, जो सुलह कराने के लिए आया, जिसने सुलह की खातिर कि मेरे आपके और खुदा के दरमियान जो खला था, जो रखना था, उस रखना को मिटाने के लिए खुद को सलीबी मौत के हवाले कर दिया। ईमान उस पर, वो फरमाता है कि सब्र और ईमान का यही मौका है। ऐतने जज्बात से नहीं आना कि जो मेरे साथ साथ दूसरों के लिए भी नुकसान दे। ये हालात मैंने पहले कहा
कि ये हालात पैदा होने ही होने हैं, क्योंकि लिखा है कि आखिर जमाना में क्या कुछ होगा। जो कत्ल करेगा वो तलवार ही से कत्ल किया जाएगा। आप दुनिया की हिस्ट्री उठाकर देख लें, आप बादशाहों की, कबीलों की, कौमों की हिस्ट्रियां पढ़कर देख लें। जिसने कत्ल किया, जिसने कत्ल किया वो तलवार ही से कत्ल किया गया। ऐसा नहीं है कि उसने तलवार से कत्ल किया और वो खुद बगैर कत्ल के कब्र में उतर गया। मैंने आपके सामने इस बात को रखा कि दुनिया में बादशाहों, कौमों, कबीलों की हिस्ट्रियां उठाकर देख लें। जिन्होंने कत्ले आम किया वो कत्ल हुए। खा कोई वजीर आजम, खा कोई सदर, खा कोई बादशाह, खा कोई कौम का सरदार, खा कोई कबीले का सरदार, खा कोई किसी भी सिलसिले में, लेकिन जिसने कत्ल किया है वो कत्ल ही होता है 99%। क्योंकि ये खुदा के कलाम का फैसला है। जो कत्ल करेगा वो तलवार ही से कत्ल किया जाएगा। अब आप या मैं मजहब के नाम पर अगर मैं सलीब की बेहुरमती के लिए उठ खड़ा होता हूं और कत्ल कर देता हूं, क्या इस कलाम के मुताबिक मेरा कत्ल वाजिब हुआ कि ना हुआ? वाजिब हुआ, क्योंकि लिखा है कि जो कत्ल करेगा वो कत्ल ही किया जाएगा। एक आयत मुकद्दसा पैदाइश की किताब के अंदर है, 9वें बाब की 6ठी आयत मुकद्दसा। थोड़ी देर पहले खुदावंद के बंदा भाई असलम ने इस आयत मुकद्दसा को पढ़ा। दोबारा आपके सामने इस आयत मुकद्दसा को रखूंगा। जो आदमी का खून करेगा, जो आदमी का खून करेगा उसका खून आदमी ही से होगा। उसका खून आदमी से होगा। क्यों होगा? इसलिए कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया। वो अच्छा है, वो बुरा है, वो गलत है, वो ठीक है, ये फैसला करना आपका काम नहीं। आपका काम है दुआ करना, आपका काम है उसके हुजूर की कराना, आपका काम है ईमानदारों के लिए, कलीसियाओं के लिए, खुदा के लोगों के लिए अमन और निगहबानी की दुआ करना। आपका काम नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह सैयदाना रब्बना जुल जलाल यीशु मसीह ने आपको मुझे ये तालीम नहीं दी। मैं अक्सर एक बात किया करता हूं, जब बनी इस्राइल पर जंगे मसल्लत की जाती थी तो बनी इस्राइल में शूर में पैदा किए जाते थे। लेकिन वो शूर में भी जिन्होंने कत्ल किया, जिन्होंने कत्ल किया, किसके लिए? खुदा के कलाम के, खुदा की कौम के लिए, खुदा के लोगों के लिए। बाद में कत्ल हुए कि नहीं हुए? सैमसन और दलाला के बारे में
फिल्म भी बनी हुई है। हर खासो आम, हर मजहब का आदमी सैमसन और दलाला के बारे में जानता है। तो सैमसन ने, फलस्तीनी उस वक्त बुत परस्त थे, सैमसन के हाथों फलस्तीनियों का कत्लेआम हुआ। सैमसन ने फलस्तीनियों का जीना हराम किया हुआ। डीएन क्या हुआ? कैसे हुआ? मारा गया। और ये कत्ल ही की साजिश थी कि उसे बांधा गया और फिर वो उन्होंने कत्ल तो नहीं किया, लेकिन खुद से ही उसने बिल्डिंग के पिलरों को गिराया और मर गया। और मर गया। सेम इसी तरह जो कत्ल करेगा वो तलवार ही से कत्ल किया जाएगा। इसलिए कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। और मैंने स्टार्ट में आपके सामने ये बात रखी कि मेरा और आपका खुदा किताबे मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस का खुदा अमन का खुदा है, सुलह का खुदा है, ना के अबतरी, ना के अफरा तफरी और ना ही लूटमार का खुदा, बल्कि अमन और सुलह और सलामती का शहजादा। हालेलुया, हालेलुया। सलामती, सुलह और अमन का क्या है? वो शहजादा है। वो अबतरी का, जंग का शहजादा नहीं है। हालेलुया। वो मारा मारी का खुदा नहीं है। हालेलुया। खुदावन मोहब्बत सिखाता है, खुदावन ताबेदारी सिखाता है, खुदावन फरमाबरदारी सिखाता है, खुदावन दूसरे के दुख में शरीक होना सिखाता है, ना के दुखों को मिटाने के लिए उसे मार देने का। हालेलुया। मुकद्दसों के सब्र और ईमान का यही मौका। खुदा के कलाम को छोड़कर किसी मुअल्लिम, किसी आलम, किसी पादरी की जज्बाती तकरीरों में मत आना। खुदा का कलाम आपको अमन की तरगीब देता है। खुदा का कलाम आपको बर्दाश्त की तरगीब देता है। जो आपका एम है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जब उस पर नजर मारोगे, उसे मुक्के मारेंगे, उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे मुक्के मारेंगे और फिर पूछा गया कि बता किसने मारा? उसको कोड़े मारेंगे। जो खालिक और मालिक, जिसे हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि वो दुनिया का नजात दहिंदा है, आसमानों जमीन का कुल इख्तियार उसके पास। क्या शरीफी वक्त के दौरानिया में किसी एक बात का जवाब दिया? और अगर दिया तो किस तरह दिया? जब पिलातुस ने, जो गवर्नर था, खुदावंद यीशु मसीह से कहा, जब सलीब के लिए पेश किया गया, दूसरे सवाल किया कि ये लोग तुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि तू खुद को खुदा का बेटा कहता है। अब इस वक्त तू मेरे सामने क्या कहता है?
तो बता सकता है दुआ के लगा? बता सकता है? और खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब दिया, सैयदाना रब्बना जुल जलाल कादर मुतलिक खुदा ने अपने होठों को खोला और जवाब दिया, तूने खुद कह दिया। क्या दिया जवाब? तूने खुद कह दिया। उन्होंने क्या मैंने दिया? हाँ मैं आखिर दोनों में से कोई जवाब है? एक ही जवाब दे दिया कि तूने खुद कह दिया। और उसने जब बनी इस्राएल के लोगों से मुखातिब हुआ तो उन्हें क्या कि मैनू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही कि मैं इन शरीर की सजा दे। और जब यहूदियों ने इस बात पर एहतजाज किया कि हमारे लिए डाकू बराबा को छोड़ दे लेकिन इसे शरीर दे, तो उसने कैसे अपनी जान छोड़ी? उसने पानी का प्याला मंगवाया, उससे अपने हाथ धोए और बनी इस्राएल के 12 कबीलों के साथ यूं मुखातिब हुआ कि मेरे हाथ इसके खून से धुले हुए, इसका खून आप पर और आपकी औलाद पर। ऐसे बात सिर्फ ये है कि जो अमन और सलामती का, जो सुना और सलामती का शहजादा है, उसने हथकंडे में जवाब नहीं दिया। 35 से जो कुछ अपने मुंह से दोहराया उसी को उसका जवाब दे दिया कि तूने खुद कह दिया। खुदा मेरा आपका खुदा सलीबी मौत तक अमन और मोहब्बत की तलकीन करता है। जब सलीब पर चढ़ा और पहला कलमा ही ये था, ऐ बाप इनको मुआफ कर, ये नहीं जानते कि क्या है। आज जो लोग मजहब के नाम पर जुल्म और सितम करते हैं, जो लोग मजहब की आड़ में सलीब की बेहुरमती करते हैं, ठीक उसी तरह जब उसे सलीब चढ़ाया गया था, आज वो लोग नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। एक आम बात, और इस्लामी रिवायात ने हदीस के मुताबिक भी किसी के खुदा को बुरा मत कहो कि वो पलट कर आपके खुदा को बुरा करे। और मैंने इस बात को भी सामने रखा कि बेशक यहाँ अकलियत है, लेकिन जहां अक्सरियत है वहां कोई मारदार की गई सलीब की बेहुरमती पर नहीं हुई। किसी मुल्क में यह नहीं हुआ, बल्कि शूटिंग के अंदर जो ये वाकया गुजरा, दूसरे टाइम शाम, मुल्क के शाम के रहने वाले मुसलमान को ये इजाजत दी गई कि वो तौरात और बाइबल को चला सकता। उसे बकायदा गवर्नमेंट ने इजाजत दी। उस गवर्नमेंट ने, जिस गवर्नमेंट के झंडे के ऊपर क्रॉस का निशान बना हुआ, लेकिन ये वाकया हुआ नहीं फिर, क्योंकि उसने बाइबल, अंजील और तौरात
और ज़बूर को नहीं जलाया। ये सोशल मीडिया पर वीडियो चल रही है। वो लेटर जिसको उसने आग लगाने के लिए हाथ में पकड़ा था, वो लेटर उसने फेंक दिया, छूट गया या फेंक दिया। और साथ उसके अल्फाज क्या थे? उसने कहा कि जिस मुकद्दस किताब की जिस कलाम को मैं मानता हूं, जिस कुरान को मैं मानता हूं, वो इनकी तस्दीक करता है कि ये खुदा का कलाम है, लिहाजा मैं खुदा के कलाम को नहीं चला सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो नहीं जानते वो रोडों पर क्रॉस बना रहे हैं, गंदी से गंदी जगहों पर क्रॉस बना रहे हैं और लोग उसके ऊपर से गुजरते हैं। आपकी गैरत उनको रोकने के लिए नहीं है। आपका खुदा अमन, सुलह और सलामती का खुदा आपको ये तरगीब नहीं देता। आप ऐसे लोगों के लिए दुआ करें जो लोग सलीब की बेहुरमती कर रहे हैं, उनके लिए दुआ करें कि खुदा उनको नेकी की राह दिखाए, खुदा उनको मोहब्बत और भाईचारे की राह दिखाए। ये फैसले खुदा के हैं। एक तरफ मैं ये कहूं कि इस बाइबल मुकद्दस की हिफाजत खुदा करेगा, और दूसरी तरफ मैं इस बाइबल मुकद्दस के लिए कत्ले आम कर दूं। मेरा आपका खुदा ये तालीम नहीं देगा। जब इसका जुमा उसने लिया है, ये उसका कलाम है, जो इसकी बेहुरमती करेगा उसको सजा भी वही देगा। ये आपका मेरा काम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये सारी बातें आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है, फील्ड में, ड्यूटी में अगर आपके सामने इस तरह की बात आए तो जज्बाती होकर जवाब देने की जरूरत नहीं है। उस कलाम को उसके साथ शेयर करें जो कलाम खुदा आप तक पहुंचा रहा है। बताएं उन लोगों को जो आपके साथ जज्बात का इजहार करें। बताएं उन लोगों को कि मेरा खुदा सुना अमन का, सलामती का शहजादा है। मेरा खुदा अमन का खुदा है, अब्दी का खुदा नहीं है। हालेलुया। तू जो कुछ कर रहा है इसका अंजाम खुदा देने वाला है। मैं तुझे इसके लिए कुछ नहीं कहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। खामोश रहना नहीं, खामोश रहना नहीं। अपने कलाम की, अपने खुदा के कलाम को जरूर शेयर करना है। तो शेयर तब किया जाएगा जब आप कलाम से वाकफियत रखेंगे। चुप रहना, मुझे एक बात याद आ रही है, हिजकिय्याह की किताब के अंदर मरकूम कि गुनाहगार अगर गुनाह करता है, वो गुनाह में जा रहा है और तू जानता है कि ये गलत कर रहा है, तो उसको जाकर समझा। चुप रहने का नहीं कह रहा, क्या कह रहा है? उसको जाकर समझा कि तू गलत कर रहा है। अगर वो बाज आ जाए और खुद को उस
को भी क्या किया, महफूज कर दिया। और अगर तू जाकर उसको नहीं रोकता, उसे नहीं बताता, तो वो तो अपने गुनाह में मरेगा ही, वो तो अपने गुनाह में मरेगा ही, लेकिन उसके खून की बात उसमें तुझसे करेगा। किससे? जो जानता है। हम अमन के खुदा के दावेदार हैं, हम सुलह और सलामती के शहजादे के दावेदार हैं। हमें इसीलिए ये बताना है कि हमारा खुदा हमें ये तालीम नहीं देता, बाइबल मुकद्दस हमें ये तालीम नहीं देती, बल्कि बाइबल मुकद्दस इस बात की तालीम देती है, सुलह, अमन, सलामती की तालीम देती। ये तरगीब हमारे खुदा की दी हुई नहीं है, ये तालीम बाइबल मुकद्दस की नहीं है कि हम एहतजाज करें, तोड़ फोड़ करें, सलीब की बेहुरमती करने वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करें। सिर्फ बता दें उनको आप गलत कर रहे हैं। झगड़ा करने की बात नहीं है। जिसने सलीब को मुबारक ठहराया, क्योंकि कलाम अक़दस में मकसूद है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी और नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। हालेलुया, हालेलुया। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी और नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। और जिसकी कुदरत है वही जवाब देगा कि कहां कहां इसकी बेहुरमती तुमने की। मुझे और आपको जवाबी कार्रवाई में फसाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा फसाद की तालीम नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। एक आखिरी आयत मुकद्दसा आपके साथ शेयर करूंगा। आज के कलाम को अपने आस पड़ोस, अपने अजीज बहन भाइयों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि खुदा का कलाम जो हमने सुना हम उसे अमली जामा पहनाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। मुकाशफा 14 बाब, मुकाशफा 14 बाब उसकी 12वीं और 13वीं आयतें मुकद्दसा। मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों, मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यीशु मसीह पर ईमान रखने वालों के लिए सब्र का यही मौका है। हालेलुया, हालेलुया। आपका मेरा खुदा, उसका कलाम मुझे आपको ये तालीम देता है कि इन हालात में, ऐसे माहौल में सब्र करना है। जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, जो सैयदाना रब्बना जुल जलाल यीशु अल मसीह को अपना नजात दहिंदा तस्लीम करता है, उस पर ईमान रखता है, वो इन हालात के अंदर अफरा तफरी में, जंगी दौर में, हंगामी हालात में, दहशतगर्दी के वक्त में वो सब्र और अमन की तलकीन करता है। हालेलुया,
शहजादे के लिए जोरदार तालियां। मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यीशु पर ईमान रखने वालों के सब्र का यही मौका है। फिर मैंने आसमान से ये आवाज सुनी कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरेंगे। और अगर आपकी मेरी मौत सलीब की हुर्मत के लिए हो, उस मौत से बचने के लिए मुझे सामने वाले को मारना नहीं बल्कि अमल का पैगाम देना है। और इसके बावजूद भी अगर मौत आ जाती है, वो इंतशारी आपको मार देता है, तो कलामे खुदा में लिखा है कि अब से वो मुर्दे जो मसीह में मरेंगे, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। और खुदावंद में मरने का मतलब है उसके कलाम को अमली जामा पहनाना। खुदावंद में मरने का मतलब है उसके कलाम को अमली जामा पहनाना। और उसका कलाम आपको और मुझको अमन की तालीम देता है, शांति की तालीम देता है। उसका कलाम मुझको और आपको सुलह की तरगीब देता है, बर्दाश्त की तरगीब देता है, सब्र करने की तरगीब देता है। हालेलुया, हालेलुया। 13वीं आयत मुकद्दस 14वें बाब की रूह फरमाता है बेशक। रूह क्या फरमाता है? बेशक। और बेशक का मतलब तो बिल्कुल एंटी होना है। रूह फरमाता है बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उनके ईमान उनके साथ साथ रहेंगे। और अगर अमन की बजाय मेरी वजह से जंग खड़ी हो जाए, अगर सुलह की बजाय मेरी वजह से इख्तिलाफात पैदा हो जाए, अगर सब्र की बजाय मैं जज्बाती होकर तोड़ फोड़ शुरू कर दूं या सामने वाले के ईमान की बेहुरमती करूं, तो क्या ऐसा होगा कि जब अमाल की किताबें खुलेगी, जब अमाल की किताब खुलेगी तो उसमें मेरा ये अमल नहीं आएगा और मैं बादशाही का वारिस ठहरूंगा, हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहरूंगा। सो हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहरने के लिए खुदा के कलाम को मनामन अपनी जिंदगी में लें और सुलह और सलामती और अमन के शहजादे के लिए अपने आप को तैयार करें। और ये तब होगा जब हम उसके कलाम को अमली जामा पहनाएंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन, आमीन।